हेलो। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सब्जेक्टिव क्लियर टू ऑब्जेक्टिव क्लियर पर। आज बहुत दिनों के बाद हम लोगों को आप सभी से मुलाकात हो रही है। बहुत सारा प्रॉब्लम के साथ हम लोग गुजर रहे हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने में। आज हम लोग बच्चों का ओरल टेस्ट लेंगे। क्लास 8 क्लास के जो बच्चे हैं, इसका जांच किया जाएगा कि पढ़ रहा है कि खाली गो कर रहा है। तो इसलिए सभी बच्चों को बारी बारी से बुलाया जाएगा और ओरल टेस्ट किया जाएगा। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर रजनीश कुमार। मिस्टर रजनीश कुमार, चलिए आओ इधर। जितना तुम्हें जीके जियास हम याद करवाए हैं, जैसे भी याद करवाए हैं, तुमको बोलना है, डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। तो इसलिए तुमको मरना नहीं है, इसलिए डरना नहीं है, ठीक है। रजनीश कुमार, ये बताओ तुम किस क्लास में हो? 8 क्लास। 8 क्लास। तुम्हें विज्ञान पढ़ने में कैसा महसूस होता है? अच्छा, बढ़िया महसूस होता है। तो बढ़िया महसूस होता है तो मैंने कैसन फीलिंग होता है? अंदर से गुदगुदी आता है जब खुद सुनने में मज़ा आता है? हाँ। पढ़ाई में मन लग रहा है? हाँ। रहतुआ का विकास करेगा विनाश? विकास। रहतुआ का करेगा? हाँ। अपना नहीं करेगा? हाँ, सब। हाँ, सबका करेगा। पूरा साथ चलना है। देख लो, ये कैमरा के सामने बोल रहा है, ये पूरा दुनिया देखेगी, समझा? इसलिए हम लोगों को घूसखोर वाला नहीं बनना है। बनना है तो एक सच्चा इंसान, और नहीं तो नहीं बनना है, ठीक है। तो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। जैसे पिछले क्लास में हम लोग जितना भी पढ़ाए हैं तुमसे, जो भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें पढ़ाना नहीं है, एकदम डायरेक्ट तुमको जवाब देना है, ठीक है। तो मैं तुमसे सबसे पहला सवाल पूछना चाहता हूँ, थोड़ा इस तरह हो जाओ। मैं सबसे पहले जब विज्ञान स्टार्ट किया था तो उस समय मैंने दहन पाठ एक स्टार्ट किया था, याद है तुमको? ज्वाला और दहन याद है? उसमें दाह्य पदार्थ और दाह्य पदार्थ के बारे में हम समझाए थे, याद पड़ रहा है? अच्छा, ज्वलन ताप याद पड़ रहा है? ज्वलन ताप। अच्छा, तो उस सब पाठ में बहुत सारा हम लोग मतलब कि चैप्टर तो बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन अभी जो फिलहाल में पढ़ रहा है उसका थोड़ा जांच कर लें, इसके बाद पीछे धीरे धीरे चलेंगे। सबसे पहले बताओ कि मानव में जो रोग होती है, रोग का नाम बता सकता है? जैसे कौन कौन सा है? जैसे वायरस होता है, तो वायरस के अलावा और कौन सा होता है जो रोग मानव को पहुंचाता है? जीवाणु से और विषाणु से और प्रोटोजुआ से। क्या इससे रोग तुमको याद है कौन कौन सा रोग होता है? हाँ। चलिए, सबसे पहले तुमको ये बताना है कि जीवाणु से कौन कौन सा रोग होता है। सबसे पहले ये बताओ कि रोग का नाम पहले बताओ। टिटनेस, टीबी, कोढ़, सिप्थिरिया, सिफिलिस, सिप्थिरिया ना है, सिफिलिस, हाँ, डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, ब्यूटिलिज्म, निमोनिया, ठीक है, हैजा, पोलियो ना भैया, प्लेग, टाइफाइड, काली खांसी। ये का चीज़ होता है सब? जीवाणु से। जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वायरस, भैया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का खोज कब हुआ था पता है? 1981 में। 1981 में, 91 में, हाँ भैया, 1891 में, 1891 में। अच्छी बताओ कि इसका खोज कौन किया था? अल्फ्रेड कोलिन। नहीं, जीवाणु का खोज पूछ रहे हैं। भैया नहीं पता है। लिवेन हाक का नाम सुना है? हाँ। तो लिवेन हाक क्या किए थे? जीवाणु का खोज। तो जीवाणु का खोज पूछ रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। विषाणु से होने वाले कुछ रोग का नाम बताओ जल्दी। विषाणु से होने वाला रोग का नाम बताना है। कौन कौन सा रोग है जो विषाणु से होता है? रोग का नाम बताना है। जैसे खसरा, रेबीज जी, ऐसे हेपेटाइटिस,
मेनिंजाइटिस, जी जी जी। पोलिया, हम्म, क्या हमें से हम मेनिंजाइटिस जी। हमें कुछ मेनिंजाइटिस जीवाणु के इससे- संक्रमण से होता है। ठीक है, चलो आगे बोलो। कोई छे इससे भैया शाम चलो तक आ गया जल्दी चलता है जैसे। ठीक हर्मिस, कोई ई एड्स, कोई चेचक, हम्म, छोटी माता, डेंगू जवार, उसके बाद गलसुआ, जी जी इसे इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा हाँ, ये काजी से होता है? विषाणु से। पता है इसका खोज कौन किया थे? कौन किए थे? अल्फ्रेड कोलिन। हमारे एक थप्पड़ मारेंगे। इसका इवेनोवास की। यूएनयूएस की। ये बताओ, एक हो गया जीवाणु से, एक हो गया विषाणु से। अगर रोग दे दिया जाएगा, डिफरेंस पहचाना कि कौन जीवाणु से होता है कौन विषाणु से, तो पहचान लेगा? हाँ, कतनो रहेगा तो पक्का? हाँ। अच्छा ठीक है, बताओ तो सोने वाला रोग किससे होता है? सोने प्रोटोजुआ से। हाँ, इसी तरह ध्यान देना है, जीवाणु विषाणु से होता है, लेकिन प्रोटोजुआ से हम पूछ दिए तो घबराना नहीं है। अच्छा, प्रोटोजुआ से कौन कौन होगा तो बता सकता है? चलो बोलो। पैरिया, कालाजर, मलेरिया, पेचिस, सोने वाला रोग। बहुत सुंदर। ये बताओ, ठीक है, सोने वाला बीमारी जो होता है इससे होता है। ये बताओ कि ग्रह कितने होते हैं? 8। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में बताना है, हिंदी में बताना है, ठीक है? नाम बता दे सकता है? सूर्य से दूर स्थित ग्रह बता सकता है? ठीक है, सूर्य से दूर बताओ, एक लाइन से बताओ, डीपली में। ठीक है, आराम से बताओ, इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलना है। मरकरी, वेनस, मार्स, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, फिर से नेपच्यून। हो गया भैया। ये बताओ, अरुण ग्रह को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अरुण को यूरेनस, और वरुण को? वरुण के नेपच्यून। ये बताओ कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2। कौन कौन? यह नाम नहीं। फोमोस और डिवोस। फोमस डिवोस। ठीक है। अच्छा, बृहस्पति ग्रह का नाम सुना है? हाँ। बृहस्पति ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जुपिटर। जुपिटर ग्रह जो है इसके बारे में बता सकता है? हैं? तुम क्लास नहीं आया है? लिखवाया गया नहीं? लिखवाया गया है जी। जुपिटर, बृहस्पति। अच्छा, कितना तक हो गया है उसमें? मंगल ग्रह तो हुआ है। अच्छा, उसके आगे भी बताना है। ठीक है। अच्छा, बुध का बता सकता है? बुध वही आया था ना? ठीक है, चलो बुध के बारे में बताओ। बुध सूर्य से पहला स्थान पर है। बुध ग्रह आकार में बहुत छोटा है। यहाँ पर ठंड -173 डिग्री सेल्सियस और गर्मी 4 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर बहुत काफ़ी ठंडा और गर्मी होता है। गर्म ग्रह इसको बोलेंगे ना? सबसे नजदीक है सूर्य के, तो गर्म ग्रह तो यही होगा। नहीं, कौन है? शुक्र। क्यों? क्योंकि भैया वो चमकीला और लाल ग्रह है, उसी कारण नहीं, तपांतर होने के कारण। तपांतर जो होता है बुध का सबसे अधिक होता है और शुक्र का तपांतर कम होता है इसके तुलना में। तो ये जल्दी गर्म ठंडा हो जाता है, लेकिन वो जो होता है गर्म ठंडा जल्दी नहीं होता है। तो हम लोग गर्म ग्रह किसको बोलते हैं? शुक्र को। शुक्र मतलब वेनस। हाँ। ठीक है। बुध ग्रह बताओ तो कितना दिन में चक्कर मार देता है सूर्य के? 88 दिन। और पृथ्वी? 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा। ये बताओ कि शुक्र ग्रह के बारे में सुना है कभी नाम? हाँ। बताओ शुक्र ग्रह मतलब। शुक्र ग्रह चमकीला ग्रह है। यह सूर्य से दूसरे स्थान पर है। इसका आकार पृथ्वी के आकार के लगभग समान है। इसे पृथ्वी के भगिनी कहा जाता है।
सूर्य चमकीला ग्रह है। भैया बाकी सब भड़कीला है? भैया नहीं, बोलो नहीं। नहीं हाँ भैया, अब वो दिन नहीं रहे, अपने याद नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ, बुध के बाद कौन ग्रह है? शुक्र ग्रह। शुक्र के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह है। पृथ्वी के बाद पृथ्वी के बाद मार्स, शनि। मारेंगे कि थप्पड़? मंगल। हाँ, पृथ्वी के बाद कौन है? मंगल। पूछेगा तुमसे पृथ्वी किसके किसके बीच ग्रह, किस पृथ्वी जो है किस किस ग्रह के बीच में है? शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में। ठीक है। ये बताओ, मंगल ग्रह के बारे में जानता है कुछ? बोलो। म- कितने स्थान पर है? बोलो पहले। मंगल ग्रह चौथे स्थान पर है। किससे चौथे स्थान पर? सूर्य से चौथे स्थान पर है। हाँ। मंगल ग्रह के 2 सैटेलाइट है भैया, फोमोस, ठीक है। फोमोस, डिमोस। मंगल ग्रह पर सैटेलाइट मतलब क्या होता है? पे उपग्रह उपग्रह किसका किसका? पृथ्वी का उपग्रह है कि नहीं? है। किसका किसका नहीं है? अ, किसका किसका नहीं है? शुक्र, बुध। शुक्र, बुध। ये बताओ, कौन कौन सा ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत घूमता है? अन्य ग्रह के जल्दी बोलो। शुक्र भैया, खाली शुक्र? अरुण, अरुण, शुक्र और अरुण। अरुण दोनों कैसे घूमता है? अन्य ग्रह के तुलना में क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। पृथ्वी कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। पश्चिम से पूर्व कि पूर्व से पश्चिम? भैया पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व। घड़ी जो जिस दिशा में चलती है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। उसको विपरीत करेंगे तो हम मान लेंगे उसको एंटी क्लॉकवाइज। ये सपोज करके मान लेते हैं। और पूछ सकते हैं सवाल? और ये बताओ, परिक्रमण के आधार पर ग्रहों का क्रम बता सकता है? परिक्रमण के आधार पर। चलो बोलो। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, 5, 6, 7, 8, फिर से अरुण, वरुण, वरुण, अरुण। हो गया। ये बताओ, द्रव्यमान के आधार पर बता सकता है? द्रव्यमान मतलब उसका कितना भार है, वो भार ही तो होता है एक तरह से, मास। तो मास के आधार पर कौन ग्रह सबसे बड़ा, मतलब कि ज़्यादा वजन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, बता सकता है? हाँ। चलो बोलो। जुपिटर। सबसे क्या है? इसका मास क्या है? अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे अधिक है। हाँ भैया। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, अर्थ, वेनस, मार्स, मरकरी। हो गया। अच्छा, कैसे याद किया है? ट्रिक से। कैसे, कौन ट्रिक है तुम्हारे पास? जसुने वो मामी। जसुनई मामी? हाँ। ठीक है, जसुनई बाई मामी ना। हाँ। ये बताओ कि मामा कहाँ बने? मामा हुई घर पर। मामा कहाँ बने? मामा वाला ट्रिक है याद? हाँ। बोलो कौन सा ट्रिक है? जसुने वो मामा। जसुने वो मामा। हाँ। ये कौची का ट्रिक है? आकार के, ग्रह के आकार के आधार पर। ग्रहों के आकार के आधार पर। अब परिभ्रमण के आधार पर? परिभ्रमण के जसुनुई मामा, जसुनुई मामी बाई। परिक्रमण के आधार पर? इसका ट्रिक नहीं है, ये एक लतारे बोलते जाना है। हाँ। ये बताओ, घनत्व के आधार पर बता सकता है? हाँ। बोलो। जसुनुई घनत्व के आधार पर कौन सा ग्रह का घनत्व कितना होता है, मतलब अधिक है, उसका क्रम बताना है, बढ़ते क्रम बताना है। बढ़ते क्रम। हाँ। चलो बोलो। जुपिटर, सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, अर्थ, मार्स, मरकरी, वेनस। ये बताओ, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? जुपिटर। सबसे छोटा?
मरकरी। लाल ग्रह किसे कहता है? लाल ग्रह शुक्र ग्रह को। मंगल ग्रह क्या कहता है? ठंडा ग्रह। ठंडा ग्रह। ये बताओ कि भोर या सांझ का तारा किसे कहता है? सुबह और शाम के तारा। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। चलो आगे बोलो। भोर या सांझ का तारा? शुक्र ग्रह को। ये बताओ कि सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तारा है। ये बता सकता है कि सूर्य से पृथ्वी कितना दूर है? ते- ये पृथ्वी है तो कितना दूर है यहाँ से? डिस्टेंस बिटवीन ऑफ सन एंड अर्थ? 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा ये बताओ कि ऐसा कोई ग्रह है जिसको घूमने में सालों मतलब कि बहुत साल लगता है? सबसे ज़्यादा साल कौन लगता है, किस में लगता है? वरुण। कितना लगता है? ए, कितना वर्ष लगता है इसको? कितना वर्ष लगता है? 164 164.8 वर्ष। वर्ष। ये बहुत धीमा गति से चलता है, हम्म, पता है ना? हाँ। पृथ्वी बताओ कि अपने धुरी पर जो घूर्णन करती है कितना समय कर लेती है? अक्ष पर जी अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। ये बताओ कि पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा। इसको पूरा क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सैटेलाइट। सैटेलाइट। बहुत सुंदर। और सारा पढ़ाई हुआ है इसके आगे? अभी पृथ्वी तक हुआ है पढ़ाई, और इसके आगे नहीं हुआ है? अच्छा अभी लिखवाना है। ठीक है, अभी बताना है, सो लिखवाना है। और इससे पहले घर्षण के बारे में जानता है? घर्षण, घर्षण क्या होता है? फ्रिक्शन। बल के बारे में जानता है? हाँ। बोलो क्या होता है बल? बल वह एक कारक है जो गतिशील वस्तु को विराम में और विराम वस्तु को गतिशील में लाने का चेष्टा रखता है। बहुत सुंदर। अच्छा बताओ कि बल का पता है तुमको? खोज किया कौन किया था? रोका रोका। हाँ रोका। हम लोग का थोड़ा वीडियो रुक गया था तब बीच में से। अब ठीक है? कभी कभी मार देता है, लाने में कट जाता है। अच्छा ठीक है, अब देखिए देखते हैं। ये बोलो कि हम पढ़ाए थे एगो चैप्टर 8वां क्लास में, उसमें हम काफ़ी सारा आवेश के बारे में और उसमें तड़ित चालक के बारे में बताए थे। तड़ित क्या होता है? तड़ित जब प्लस माइनस प्लस माइनस कहाँ लिखो भाई दादा? तो मैथ में प्लस माइनस पढ़ना है, उसमें प्लस माइनस बोला जाता है। धन आवेश ऋण आवेश में है। तड़ित जो होता है ना, तड़ित देखा होगा मंदिर के ऊपर जो होता है तड़ित चालक का प्रयोग किया जाता है। तांबा का बना होता है तड़ित, बिजली बिजली गिरता है तो उसी पर गिरता है। ये तड़ित चालक खोज किसने किया था? किसने किया था तड़ित चालक? तिलंगी उड़ा रहा था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। कहाँ के था? अमेरिका का। है बोलो कहाँ के था? अमेरिका के था। ठोकेबो करेंगे। अमेरिका के था। कहाँ के था? अमेरिका के। ये बताओ आवेश क्या होते हैं रे? आवेश, आवेश बोला। हाँ आवेश बोला। चार्ज, मतलब हम चार्ज कर देंगे। पुलिस चार्ज करता है ना, लाठी चार्ज। हाँ। लोग चार्ज कर देते। चलिए, चार्ज किसे कहते हैं? अरे जब दूगो वस्तु के रगड़ा जाला तो का होला? चार्ज। दूगो वस्तु के जब रगड़ा जाला तो उनमें गर्माहट ठंडाहट उत्पन्न होकेला, ओकरे के चार्ज कहल जाला है।
सिंपल अपन लड़का वाला परिभाषा भी याद करो ये मैट्रिक के इंटर चलबो हो जेबो तो मिली बड़का का परिभाषा तो तुमको पता नहीं है हैं फसल का नाम सुना है हाँ किसको कहा जाता है फसल क्या होता है फसल अच्छा नहीं पता है ये बताओ कि ऋतु कितने प्रकार के होते हैं ऋतु हाँ 3 तीन कौन कौन वर्षा ऋतु ठंड ऋतु कौन ऋतु अ, अरे वर्षा ऋतु शीत ऋतु नूरे अभी वर्षा ऋतु शीत ऋतु हाँ और बसंत ऋतु वसंत हाँ बोलो ये 4 प्रकार के होला 4 प्रकार के बोला था बोली 4 प्रकार की वर्षा ऋतु शीत ऋतु हाँ। और बसंत ऋतु हाँ अभी आएगो एगो गर्मी एकदम नालायके है अब आगे नहीं याद है तो उसका के बारे में नहीं याद है कोशिका के बारे में पता है ये कोशिका नहीं क्या पढ़ी है कोशिका के बारे में पढ़ा है तुम पता भुला गया लगता है कि एक कोशिका द्वि कोशिका बहु कोशिका तुम हम लोग कौन कोशिका में आते हैं बहु कोशिका यूनिट सेलुलर की ट्रू सेलुलर है बहु कोशिका हाँ हम लोग मतलब कि बहुत सारा कोशिका है तो हम लोग बहुत कोशिका कहा बहु कोशिकीय का जीव कहा जाता है इसमें यूनिट सेलुलर बताए थे सब भुला गया अच्छा चलो जुताई पता है जुताई जुताई किसको कहा जाता है दिया मिट्टी के तैयारी कल जला ओकरा के जुताई के मिट्टी के उलट फिर करना है जुताई कहलाता है अच्छी बताओ कि किसान का मित्र किसे कहता है ये केचुआ केचुआ को अच्छा बताओ कि आग कैसे लगता है कौन कौन पदार्थ को आवश्यकता होती है आग लगने के लिए आग लगने के बिया कितने पदार्थ की आवश्यकता होती है कम से कम 3 कौन कौन ये ईंधन और हवा हवा इसको ऑक्सीजन बोलते हैं ठीक है ईंधन हाँ। हवा बोलिए जल्दी जल्दी बोलना है और आग ईंधन हवा आग फायर ना हाँ हाँ आग लगाना है तो आग कहाँ से सुनाएगा हवा चलो नहीं याद है देखो आग लगाने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसके बाद ताप की जरूरत पड़ती है और उसमें एक ईंधन होना चाहिए ठीक है तब आग लगता है बताओ तो आग लगेगा तब काची पे फोन करेगा कहाँ फोन करेगा फायर ब्रिगेड फायर ब्रिगेड का नंबर याद है हाँ कितना होता है 102 102 पर फोन लगा के धड़ाक से ना तुम्हारे घर में आ जाएगा फायर ब्रिगेड ठीक है लेकिन बिहार है वो आग सब जल जाएगा नू तब आता है बिहार में पता है तुमको हाँ सब जल जाने के बाद आता है एक बार ट्राई कर लेना ठीक है देखा नहीं है तो अब नेक्स्ट बच्चों को किसी को बुलाएंगे चलो ले जाओ अच्छा बोला ठीक है जाओ नेक्स्ट संजीत कुमार कम ऑन द स्टेज हाँ तो कम ऑन द स्टेज ना है क्या नाम है Sanjit Kumar. My name is Sanjit Kumar. इन विच क्लास डू यू रीड I read in class 8. हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन योर फैमिली There are 24 members in my family. व्हेन डिड इंडिया बिकम फ्री ऑन 50 August 1947. 15 August 1947. हाउ मेनी मेंबर आर तो हो गया हाउ मेनी डेज देयर इन 1 ईयर There are 23,065 365 days in 1 year. How many weeks in a month There are 4 weeks in 1 month. how many weeks there in a year There are 58
week in A1 years. What is Earth? Earth is a planet. Earth is a planet. What is globe? ग्लोब क्या है? पता है ग्लोब क्या है? नहीं। ग्लोब एक पृथ्वी का ढांचा है, इसको मॉडल उसको बोलते हैं। ग्लोब इज मॉडल ऑफ अर्थ, मतलब कि एक तरह से उस सांचा बनाया गया है कि उसको इसी तरह से पृथ्वी है उसको देखा जाता है, काल्पनिक कल्पना किया गया है। ठीक है, रोको। ये बताओ, प्राइवेट में पढ़ता है कि सरकारी में? सरकारी में। सरकारी में। बड़ा सोच के बोलता है। प्राइवेट में मरता है क्या रे? है पैसा खत्म हो गया है, पैसा यही तरह होला। शुरू में जोश रहेला एकदम, परिवार खूब पढ़े प्राइवेट में रह लिखे, जब पैसा खत्म हो जाए बाबू यार छोड़ दो नहीं, नहीं। चलिए अब बताओ। अरे ध्यान दो, सबसे पहले अरे साइलेंट हो जाओ। किस क्लास में? अभी 8वां क्लास में। तो पाठवा तो सब क्लियर होगा तुम्हारा, तो 8वां क्लास की पाठवा क्लियर है इसका, तो इसको थोड़ा जांच पड़ताल कर लिया जाए ना। सबसे पहले ही हम तो पढ़ाए थे तुमको दाह है और अदाह है पदार्थ, ज्वलन ताप और दहन पढ़ाए थे, सबसे पहला चैप्टर पढ़ाए थे ना। तो हमको आशा है कि तुमको याद हो जाएगा या याद होगा। मुझे बता दो तो, माचिस की डिब्बा देखा है? उस पर कौन सा तिली होता है? लाल फास्फोरस। सबसे खतरनाक फास्फोरस बताओ तो उसमें? लाल फास्फोरस। सफ़ेद फास्फोरस होता है, जल्दी जलता है, उसमें जल्दी आग लगता है। उसमें फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस ज़्यादा खतरनाक होता है लाल फास्फोरस की तुलना में। और लाल फास्फोरस रहे तो घर में रखो तो पता चले कि चला जोड़ के रखो कि यूँ ठीक ठाक कोई वस्तु जल जाएगा। ये बताओ, मोमबत्ती पता है किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो। हाँ, तो पदार्थ तो बहुत है धरती पर हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और हाइड्रोकार्बन से जो बना होता है उसको मोमबत्ती कहते हैं। या मोमबत्ती के अलावा बहुत सारा पदार्थ है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर देता है, उसे उस वस्तु को ज्वलन ताप कहते हैं। उसे उस वस्तु का ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक बाटे, चेक कहते हैं। ये बताओ, कुस्के के बारे में जानता है? हाँ। कुस्का क्या होता है? शरीर का सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा इकाई, उसको बोलते हैं हम लोग क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई। ठीक है, मैंने शरीर में अब सब छोटा खोजा जाएगा कि छोटा कौन है, तो क्या बोलेगा? कोशिका। कोशिका से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन से? बॉडी। बॉडी से? इंसान, मैं इंसान तो ही ना हड़ा, तो बॉडी तार नहीं है लोग है, इसके में चमड़ा हुई और क्या है, ध्यान दिया है। इसके अलावा हम तुमको बताए थे, बॉल के बारे में जानता है? बॉल किसका, कौन खोज किया था बॉल? बॉल का खोज न्यूटन ने किया था। पता है उसका नियम पता है उसका? अच्छा, नियम तो पढ़ना। हाँ, नियम पता है क्या? 3 गो नियम है। हाँ तो बोलो तो, 3 नियम याद है? नहीं याद है, चलो 9th क्लास में फिर से पढ़ना है तुमको। ये बताओ, बॉल क्या है? बॉल क्या है? किसी बल वह कारक है बल वह कारक है जो गतिशील वस्तु को विराम में लाने का चेष्टा करता है। गतिशील वस्तु को विराम में और विराम वस्तु को गति में लाने की चेष्टा करता है, या कोनो भी वस्तु रुकल भी तो रुकले रही, चलते तो चलते रही, जब तक बॉल से बॉल लगा लग जाए। तो पहला नियम हटे। ठीक बटे, इतनी भोजपुरिया हिंदी में मरवा तो क्लियर हो जाए। ठीक बटे, अच्छी बताओ कि ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा है? ब्रह्मांड, तारा वारा ग्रह के बारे में जानता है? ग्रह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लैनेट। उपग्रह को? सैटेलाइट। ब्रह्मांड को? एटमॉस्फेयर। वायुमंडल को? ब्रह्मांड को यूनिवर्स यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, और एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल। हाँ, ये बताओ कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन गैस है? सबसे अधिक कौन गैस है? नाइट्रोजन गैस है। उसके बाद
ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छी बताओ, चलो नहीं पता है तो ये बताओ, ये बताओ कि रोग के बारे में जानता है? कौन कौन रोग के बारे में जानता है? वायरस। वायरस का नाम जानता है? हाँ। बताओ तो, जीवाणु विषाणु का खोज किसने किया था? जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक। विषाणु का खोज? विषाणु का खोज इवानोव्स्की। हाँ। बैक्टीरिया का? बैक्टीरिया का ल्यूवेनहॉक। हाँ। तो बैक्टीरिया जीवाणु ही कहीं होता है, समझता है ना? ये कब किया था? ये बताओ, जीवाणु से होने वाला रोग के नाम बताओ। चलो ये पकड़ो, चलो जल्दी बोलो, ये पकड़ो जल्दी बोलो। रेबीज। टीजेंटिस, बेटुलिज्म। बोलिए, जीवाणु से होने वाला रोग, जल्दी बोलो। यार है क्या उसमें रे? मत करो, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। जीवाणु से होने वाला रोग? टिटनेस, कोढ़, सिल्फिज। भुला गया क्या? क्या ली कैमरा के सामने आते हैं तो भुला मेनिंजाइटिस, जाता हूँ। डेंगू जवार, प्लेग। लौकी ना नीचे से टिकू सिटी में बनी है पटाखा रे छिलवा धल उसी पे टी से दूगो। काली खांसी। हाँ से बोलने तो इसको जितना याद है, देखो इसके बाद इसको लगता याद है कुछ मैं बोल दो कि जीवाणु भी सब याद है, सोच लो एक बार। भागवत के घड़िया पटाखा सब हो गया जीवाणु से। सबसे पहले कौन रोग है जड़ से होने वाला रोग बताओ तो सबसे पहले कौन लिखवाए थे? रेबीज। और टिटनेस नहीं लिखवाए थे? पर टिटनेस में लिखवाए थे। और टीबी, टिटनेस सबसे पहले लिखवाए थे। टॉस से टिटनेस आरी टीबी, टिटनेस और टीबी। तब को से कोड़, सी से टी, टी डी में बा नी है पा टा का काली खांसी। अच्छा बताओ तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग? पैरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस सोने वाला बीमारी है रोग। ये कहीं तुमसे खतरनाक पूछेंगे, बोल देगा? तो बोल दो भी साल से खोलने वालों।